नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले कैंसर की समस्या की। हम सभी के लिए समझना जरूरी है क्या शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर के, कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कब गायनेकोलॉजिस्ट हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेज देती है। इन्हीं सब बातों की जानकारी आज हमें देंगी जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारती गोयल, जो हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। तो आप हमें तुरंत फोन करें अपने सवालों और परेशानियों के साथ। हमारे नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर भारती, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर भारती, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि महिलाओं में जो कैंसर होते हैं वो सबसे आम कौन से हैं? महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सर्वाइकल कैंसर यानी यूट्रस के मुंह का कैंसर जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये कैंसर आम है। इनमें से कॉमनेस्ट सर्वाइकल कैंसर है, नेक्स्ट नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर आता है। जी डॉक्टर भारती, ब्रेस्ट कैंसर से ही शुरुआत करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी महिला को हो जाता है या किसी भी क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को भी ये होने लग गया है, तो किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे ये समस्या हो गई है? ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण काफ़ी ऑब्वियस होते हैं। तो पहला तो है कि अगर बाय चांस निपल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है जी, ग्रीनिश सा डिस्चार्ज आ रहा है या किसी भी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, उसे स्पेशली जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो चुकी है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट नीड्स टू बी शोन टू द डॉक्टर। जी। दूसरी बात, कोई लंप फील हो ब्रेस्ट में जी। या फिर निपल अंदर की तरफ धंसती नज़र आए या ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन कहीं खिंची खिंची नज़र आए तो डॉक्टर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है। जी। गांठ भी बनता है, वो भी क्या एक सिम्टम है? जैसे ब्रेस्ट में अगर गांठ बन जाए और किसी को लगे कि उसको छूने से दर्द हो रहा है तो क्या वो भी एक कैंसर का सिम्टम है? डेफिनेटली कोई भी गांठ जो छूने से दर्द करे वो दिखाने का मतलब डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, पर सब गांठें कैंसर का लक्षण नहीं है। कुछ गांठें स्पेशली जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो छाती में गांठें बनती हैं, ख़त्म होती हैं, वो कैंसर के लक्षण में से नहीं है। पर कोई भी गांठ अगर परसिस्टेंट है जी, एक ही सार की रहती है, वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करानी चाहिए। जी। क्या खुद से भी इसकी जांच की जा सकती है घर पर? जैसे मैंने बताया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम बोलते हैं जी। वी शुड बी अवेयर ऑफ द बॉडी। हमें अपनी पूरे शरीर का अवेयरनेस चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। मासिक के टाइम मासिक के इमीडिएटली बाद, जैसे मासिक ख़त्म होता है उसके इमीडिएटली बाद महीने में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। जी। तो नहाते समय मिरर के सामने यहाँ लेट के, इनफैक्ट दोनों पोजीशंस में ब्रेस्ट को अच्छे से फील करना, देखना कि दोनों निपल्स एक ही लेवल पे हैं कि नहीं, निपल अंदर को धंस तो नहीं रहा या स्किन खिंच तो नहीं रही ब्रेस्ट के ऊपर की, या कोई लंप तो नहीं फील हो रहा, कोई गांठ तो नहीं फील हो रही ब्रेस्ट में। ये सब मासिक के इमीडिएटली बाद चेक करना महीने में एक बार ज़रूरी है और ये 20 साल की उम्र से शुरू किया जा सकता है। जी। हम इसे क्लिनिकल सेंस में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। जी। तो नॉर्मली ये है कि अगर कोई भी लेडी फील करना शुरू करे ब्रेस्ट को तो 2-3 महीने तो उसे अपनी ब्रेस्ट के लिए अवेयर होने में ही लग जाते हैं, उसे समझने में लग जाते हैं कि हाँ ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का। जी। और फिर उसे अगर उसमें एबनॉर्मलिटी दिखे, ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड में चेंजेस दिखें, देन शी शुड कंटैक्ट द डॉक्टर। जी। ये तो बात हो गई कि ब्रेस्ट कैंसर के जो है सिम्टम्स हैं उन्हें खुद से भी जांच के भी देख सकते हैं और कब डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। आजकल जैसे पहले ये होता था कि 40 की उम्र की महिलाओं में इस तरह की समस्या देखने को मिलती थी, अब कम उम्र की भी लड़कियों में महिलाओं में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या वजह है? ब्रेस्ट कैंसर एक तो डेफिनेटली हेरिडिटरी हो सकता है। अगर रिश्तेदारी में स्पेसिफिकली अगर खून की रिश्तेदारी में माँ को, बहन को, बेटी को कैंसर की समस्या है, उस केस में आपको कैंसर होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। जी। तो उस केस में डेफिनेट है कि आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग बोलते हैं हम, ताकि वो रेगुलर इंटरवल्स पे एक मतलब डेफिनेट इंटरवल्स पे स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि हाँ कैंसर
के शुरुआती लक्षण तो नहीं आ रहे जी। इसके अलावा 40 से कम आजकल जो हम इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ा हुआ देखते हैं वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है जी। अभी तक हमने देखा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा था जी। पर इंडिया में भी क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका खान पान, उसी तरह रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी जी, है ना, तो इन सब बातों के कारण ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, लेट मैरिज होना जी। 20 से पहले अगर प्रेगनेंसी हो गई और डिलीवरी हो गई, फिर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो गई, उस केस में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बजाय कि अगर फर्स्ट डिलीवरी आफ्टर 30 इयर्स हो, या ब्रेस्ट फीडिंग लेट हो, या ब्रेस्ट फीडिंग ही इंटरप्टेड हो, थोड़ी देर हो, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना हो, और नंबर ऑफ़ चाइल्ड बर्थ्स, एक ही अगर बेबी है उसे भी ढंग से ब्रेस्ट फीड नहीं किया, ये सब कारण हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जी जी। तो सवाल ये है कि आपके पास अगर पेशेंट आते हैं तो उनके डायग्नोसिस आप कैसे करती हैं? जो मैंने शुरुआती 3 लक्षण बताए हैं वो चाहे पेशेंट लेके आए, चाहे हम एग्जामिनेशन पे डिटेक्ट करें, अगर हमें कोई गांठ मिलती है या किसी डक्ट में से, ब्रेस्ट निपल में से हमें थोड़ा सा भी कोई डिस्चार्ज आता दिखता है तो उसका हम स्लाइड टेस्ट करते हैं डिस्चार्ज का। गांठ है तो गांठ का सुई से जांच की जा सकती है, उसमें से पानी लेके, या उसे बायोप्सी बोलते हैं, छोटा सा पीस लेके उसकी जांच की जा सकती है टू चेक कि उसमें कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो रही है, कैंसर डेवलप तो नहीं हो गया। जी जी। तो ये इस तरह से आप डायग्नोसिस करती हैं। डॉक्टर, जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर एक बार अगर हो जाए, या कोई भी कैंसर किसी भी अंग में होता है, तो शुरुआत उसकी ये रहती है कि लोकल होता है सबसे पहले उसी एरिया को रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जी, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है जी। जब बढ़ता है तो सबसे पहले वो स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, या अंदर ही अंदर स्किन को इन्वॉल्व ना करे, अंदर ही अंदर बढ़ के वो खून के ज़रिए या लिम्फ के ज़रिए पूरी बॉडी में फैल भी सकता है, लिवर लंग्स तक पहुंच भी सकता है। जी जी। डॉक्टर भारती, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास उसे कब भेजती हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम शोभा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी शोभा जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भारती से। एक्चुअली मैम, मुझे ये पूछना था, सर्वाइकल कैंसर के जो यूट्रस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसी से गेन होता है सर्वाइकल कैंसर? यूट्रस की प्रॉब्लम से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता, पर हाँ यूट्रस का कैंसर सर्विक्स तक पहुंच सकता है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर होता है जो यूट्रस तक या पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो यूट्रस का कैंसर अलग है, सर्वाइकल कैंसर अलग है, पर हाँ दोनों, सर्वाइकल कैंसर यूट्रस तक पहुंच सकता है और यूट्रस का कैंसर भी सर्विक्स तक पहुंच सकता है। जी शोभा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं ऋतु बोल रही हूँ रोहतक से। जी ऋतु जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भारती से। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना ये ओवरी में फाइब्रॉइड्स हैं, तो बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे मुझे कि बहुत छोटी छोटी हैं, तो बस मुझे आप ये बता दीजिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है? ओवरी में फाइब्रॉइड्स नहीं होते, नॉर्मली यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं। ओवरी में छोटी छोटी पानी वाली रसौलियाँ या सिस्ट्स बोलते हैं हम उन्हें, वो बन जाती हैं। और अगर बहुत छोटी छोटी सिस्ट्स हैं देन अनलाइकली कि वो खतरे वाली होंगी, पर विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री, विदाउट प्रॉपर आपके सिम्टम्स जाने, या विदाउट और इन्वेस्टिगेशंस ये कहना मुश्किल है। आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया है कि छोटी छोटी पानी वाली रसौलियाँ हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मोस्ट कॉमन कॉज आजकल उसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं हम उसे, अगर ओवरीज में छोटी छोटी पानी वाली रसौलियाँ हैं। आप फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे हो तो वो यूट्रस में होते हैं और उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं है, वो आम तरह की एक छोटी, दे आर नॉट कैंसर, दे आर जस्ट
उसे नॉन कैंसरस रसौली बोल सकते हो आप। तो वो आपको सिम्टम्स कॉज करे वो अलग बात है, अगर सिम्टम्स नहीं करी तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जी ऋतु जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने आपसे पूछा था कि आप कब पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजती हैं? एक बार अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का जब डायग्नोसिस बन जाता है तो कैंसर सर्जरी जो है दैट शुड बी डन बाय एन ऑन्कोलॉजिस्ट, बिकॉज ये जो फील्ड है कैंसर का ये बहुत ही स्पेसिफिक है। तो इसमें कितना टिश्यू निकालना है, किस एक्सटेंट तक, ताकि डिजीज़ मैक्सिमली निकल जाए और आगे रेकरेंस के चांसेस कम रहे, उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर रहता है। जी जी, तो ये तो हो गया कि उनको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आप पेशेंट को भेजती हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत देखने को मिलते हैं इस दौरान। तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो कुछ अवॉइडेबल भी होते हैं और कुछ अनअवॉइडेबल भी होते हैं? तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे एज के जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इसलिए एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये रूटीन है कि 50 साल की उम्र के बाद हम मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, विच शुड बी डन वंस इन 2 years, यानी एक बार हर 2 साल में मैमोग्राफी हो जानी चाहिए। मैमोग्राफी में जब हम 50 साल के बाद मैमोग्राफी करते हैं तो पिकअप रेट ब्रेस्ट कैंसर का, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का हाई है, सो दैट वंस द डिजीज़ इज़ पिक्ड अप तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान है। जी। फिर मैमोग्राफी, अब इंडियन सिनेरियो की अगर बात करें हम, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को हर 2 साल में स्क्रीन करें। दूसरी बात, इंडियन पॉपुलेशन में 50 साल की उम्र की बजाय 40 से 50 साल में पीक इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का। जी। तो अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर पिकअप करना है तो 40 के बाद हमें मैमोग्राफी शुरू करनी होगी। जी। उसके अलावा और 2 तरीके हैं, एक तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हर साल पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकता है या हर 2 साल में करा सकता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ अ गुड मोडालिटी, उसमें पेशेंट अपनी ब्रेस्ट के लिए अवेयर रहे ताकि कोई भी सिम्टम अगर आता है तो जल्दी पिकअप करके डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे थे और मैमोग्राफी के बारे में, तो उसके बारे में बताइए। मैमोग्राफी एक तरह के एक्सरेज हैं, बहुत लो डोज एक्सरे की देते हैं। जी। इसमें हम पिकअप कर सकते हैं कि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ बन रही है तो वो जल्दी पिकअप की जा सकती है। तो मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेक्निक है, स्क्रीनिंग टूल है। तो स्क्रीनिंग मतलब कि किसी भी डिजीज़ को उस स्टेज पे पिकअप करना जब उसके लक्षण सामने नहीं हैं, यानी ना पेशेंट को मालूम है ना डॉक्टर को कोई ऑब्वियस डिजीज़ पता चल रही है। जी। तो इधर मेडिकल कॉलेज से भी एक मैमोग्राफी वैन शुरू हुई है, मोबाइल मैमोग्राफी वैन। और जो मैमोग्राफी अगर साल में हर 2 साल के बाद एक बार अगर करा ली जाए तो पिकअप रेट ब्रेस्ट कैंसर का इनिशियल स्टेज में हाई रहेगा। जी जी। तो दैट इज़ वन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो हम जो यूज़ करनी चाहिए। जी जी। उसके अलावा हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग मोर देन 2 पिंट्स, मतलब अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। और स्मोकिंग हाई रिस्क है, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए और भी बहुत सारे कैंसर स्मोकिंग के कारण हो सकते हैं। जी जी। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली मैरिज, स्पेशली नॉट अर्ली मैरिज कि 18 साल से पहले ही शादी हो जाए, पर 30 साल के बाद अगर शादी होती है या नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज लिमिटेड रहती हैं या उनमें भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी जाती, उन केसेस में हमने उन महिलाओं में देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। या दोज विमेन जिनमें जो HRT ले रही हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मीनोपॉज के बाद, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा हैं। आजकल थोड़ी सी जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके कारण भी सोचा जा रहा है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी जी। तो इस तरह प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की समस्याओं से बच सके। ये तो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो गई। सर्वाइकल कैंसर भी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा महिलाओं में ये समस्या होती है, तो सर्वाइकल कैंसर है क्या? यूट्रस के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो यूट्रस के मुंह के जो कैंसर है उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जी। तो जो यूट्रस का मुंह है यानी सर्विक्स में जो ये कैंसर होता है ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होता है, मतलब 99.7% कैंसर के कारण होता है।
इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये इन्फेक्शन होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। जी जी। और ये जो वायरस है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ट्रांसमिट होता है। जी। तो सर्वाइकल कैंसर अगर HPV से कांटेक्ट नहीं है तो सर्वाइकल कैंसर के होने के चांसेस मिनिमल या नील है। जी। HPV वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी सुना है। HPV वैक्सीनेशन जैसे हम चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन कराते हैं, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन कराते हैं, जितने भी हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्रोग्राम्स हैं उनमें हम वैक्सीनेशन कराते हैं वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। उसी तरह HPV वैक्सीनेशन है, यानी हम HPV वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि बॉडी में हम पहले से वायरस या उसके कुछ कण, जी, नॉन लिविंग कण इंट्रोड्यूस करके बॉडी में रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं, ताकि बॉडी में अगर एक्सपोजर होता है HPV वायरस का तो बॉडी में क्षमता हो उस वायरस से लड़ने की और डिजीज़ ना हो। इसलिए HPV वैक्सीनेशन का यहाँ रोल है। जी। परंतु HPV वैक्सीन्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं उनसे हम सर्वाइकल कैंसर से 100% नहीं बचा जा सकता, बिकॉज जो सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग HPV वायरस है इसके बहुत सारे मल्टीपल सब टाइप्स हैं। जी। और वैक्सीन्स में फ़िलहाल एक वैक्सीन में 4 तरह के वायरस सब टाइप्स हैं और एक में 2 तरह के वायरस सब टाइप्स हैं। 70% प्रोटेक्शन तो दे पाती है ये वैक्सीन, स्पेशली जब तब दी जाए जब अभी सेक्सुअल कंटैक्ट शुरू नहीं हुआ, यानी अडोलेसेंट एज ग्रुप में या प्री अडोलेसेंट कह लो, जब सेक्सुअल कंटैक्ट नहीं हुआ। सेक्सुअल कंटैक्ट होने के बाद एक बार अगर वायरस बॉडी में पहले से ही है तब वैक्सीन प्रिवेंट नहीं करेगी सर्वाइकल कैंसर। जी जी जी। तो ये वैक्सीनेशन पहले लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। पर ये सवाल ये भी है कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम क्या है, कैसे किसी को पता चलेगा कि उसे इस तरह की समस्या है? सर्वाइकल कैंसर, अभी हम ब्रेस्ट की बात कर रहे थे, ब्रेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, दिखता है, सामने दिखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको भी पता चलेगी, आप डॉक्टर को भी बता सकते हो। तो थोड़ा पिकअप रेट कंपैरेटिवली थोड़ा हायर होगा। बाकी ये है कि हाँ कोई गांठ है आप मिस करते हो तो और बात है। सर्विक्स छुपा हुआ या अंदर का ऑर्गन है। जी। तो सर्विक्स का जब कैंसर होता है तो पहला लक्षण डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जी, गंदी सी महक वाला बदबूदार पानी जाना या ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के अलावा जी और टाइम पे ब्लीडिंग होना, संबंध रखने के टाइम ब्लीडिंग होना, ये सब लक्षण सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। जी। तो टेस्ट क्या कराए जाते हैं इसके लिए? तो कोई भी पेशेंट, अगर हमारे पास कोई भी लेडी अगर आती है इन प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, पैप टेस्ट बोलते हैं हम, उसका एक स्मीयर लेते हैं, जो सर्विक्स के ऊपर सेल्स हैं उसका हम स्मीयर लेते हैं। वो स्मीयर हम बना के उसमें देखते हैं कि कोई कैंसर के कण या कैंसर सेल्स तो नहीं आ रहे हैं उसमें। जी। तो अगर वो कैंसर वाले सेल्स दिखते हैं उसमें, उस हिसाब से हम आगे फर्दर टेस्टिंग या डायग्नोसिस बनाते हैं। जी। तो ये जो पैप टेस्ट करते हैं हम, इससे ना ही सिर्फ कैंसर बल्कि प्री कैंसरस लीजन्स बोलते हैं हम। प्री कैंसर इज जब कैंसर हुआ नहीं है पर वो चेंजेस कैंसर वाली सेल्स में आनी शुरू हो गई हैं, वो भी पिकअप कर सकते हैं। जी। तो कितना, मतलब जैसे आपने बोला कि सेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो कितनी देर में उस कैंसर हो जाता है? डिपेंड करता है किस वायरस सब टाइप से हुआ है। जी। तो हम HPV वायरस की बात कर रहे थे, कुछ फॉर्म्स उसकी बहुत एग्रेसिव हैं, उनमें मेन फॉर्म्स जो हम लेते हैं 16-18 हैं जो 70% सर्वाइकल कैंसर कॉज करती हैं। तो उसमें HPV टाइप 18 है उस केस में 1-2 साल में भी डिजीज़ प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली 3 से 5 साल तो अगर हम प्री कैंसर लेके चलें उसमें प्रोग्रेस होने में लगते हैं। तो प्री कैंसर के भी स्टेजेस रहते हैं, तो अगर हम मतलब अर्ली प्री कैंसर की बात करें तो वो लोकल थेरेपी से या लोकली ही एक्सरसाइज करने से, लोकली निकालने से निकल जाता है। जी जी। क्योर के कितने चांसेस हैं? प्री कैंसर एक बार हम अगर वो अफेक्टेड पार्ट निकालते हैं तो इट इज़ 100% क्योर। जी। अर्ली कैंसर ऑल्सो, वेरी अर्ली कैंसर, जी, ठीक है, उसमें भी 100% क्योर है। बट ऐसे एक बार कैंसर हम डिटेक्ट करते हैं, हमारा डायग्नोसिस बन गया कैंसर का, फिर डिपेंड करता है कि वो कितना फैला हुआ है। जी। उस हिसाब से फिर जैसे एक बार अगर कैंसर फैलना शुरू हो, 100% क्योर तो खैर पॉसिबल नहीं रहता, बट हाँ अर्ली स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में 90%
क्योर के चांसेस हैं। जी डॉक्टर भारती, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर भारती के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखेंगी, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।